को ट्रांसमिट करेंगे। Now this code word once it will be transmitted, the receiver has to do what? अब receiver को क्या करना है, देखिए what the receiver will do. First it will take 1010 and 1, ये इसको लेगा और फिर 1 को सेपरेट आउट कर देगा। पैरिटी को क्या कर देगा, पैरिटी को सेपरेट कर देगा, सेपरेट करके रख देगा। क्या करेगा, पैरिटी को सेपरेट कर देगा। तो उसने सेपरेट कर दिया, तो अब जो हमारे पास डेटा बचेगा वो डेटा रहेगा 1010। दिस विल बी द डेटा। ये डेटा वो सेपरेट कर लेगा पैरिटी को, एंड देन विल रीकैलकुलेट द पैरिटी। वो क्या करेगा, रीकैलकुलेट करेगा। एंड इफ इट विल रीकैलकुलेट, अगर वो रिकैलकुलेट करेगा तो इस डेटा के लिए अगर ऑड पैरिटी सिस्टम, क्योंकि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों को पता है कि हमको ऑड पैरिटी सिस्टम ही यूज करना है, तो वो दोनों यही यूज करेंगे और वो रिकैलकुलेट करेगा। कौन, रिसीवर। वंस इट विल रिकैलकुलेट द पैरिटी, तो पैरिटी रिकैलकुलेट करने पे 1 ही आनी है, तो ये 1 आएगी। और ये किसने निकाली है, रिसीवर ने, इसलिए मैं इसके आगे क्या लिख देती हूँ, RX लिख देती हूँ, ये रिसीवर ने निकाली है। और जो ट्रांसमीटर ने भेजी थी वो मैं 1 TX लिख देती हूँ, तो वो भी क्या थी, 1 थी। When the parity sent by the transmitter and received by the receiver, जो कैलकुलेट करता है रिसीवर, if both are सेम, अगर दोनों कैसी हैं, सेम है या इक्वल है, इफ बोथ आर इक्वल, इफ बोथ आर इक्वल इट मींस देयर इज नो एरर, तब वहां पर क्या नहीं होगा, एरर नहीं होगा। किस में एरर नहीं होगा, डेटा में एरर नहीं होगा, देयर इज नो एरर इन द डेटा। क्यों, क्योंकि भाई अभी तो हमने जैसा भेजा था वैसा का वैसा ही हमने रिसीवर पे मान लिया। नाउ इंट्रोड्यूस एरर। क्या डेटा था, 1010, और पैरिटी क्या थी, 1 थी। क्या था, डेटा क्या था, 1010, और पैरिटी क्या थी, 1 थी। हम कौन सा पैरिटी सिस्टम यूज कर रहे थे, ऑड पैरिटी सिस्टम। नाउ अब हम इसमें एरर अपने आप से इंट्रोड्यूस करेंगे। सो वी विल इंट्रोड्यूस 1011। यहाँ लास्ट बिट जो थी, बिकॉज ऑफ नॉइज इट इज नाउ कन्वर्टेड टू 1। पहले डेटा था 1010, लेकिन चैनल की वजह से डेटा हो गया 1010, बट पैरिटी तो 1 की 1 थी जो कि भेजी गई। अब रिसीवर क्या करेगा, नाउ रिसीवर विल रिकैलकुलेट। क्या करना है रिसीवर को, फिर से पैरिटी को सेपरेट करना है और डेटा को सेपरेट करना है, और फिर से क्या कैलकुलेट करना है, पैरिटी कैलकुलेट करनी है। दिस टाइम 1011, इफ दिस इज 1011, अगर ये 1011 है, इसमें कितने टोटल वंस हैं, ऑलरेडी देर आर 3 वंस। कितने वंस हैं, 3, जो कि पहले से ही कैसे हैं, ऑड हैं। तो जब रिसीवर पैरिटी रिकैलकुलेट करेगा तो इसकी पैरिटी की वैल्यू क्या आएगी, इसकी पैरिटी की वैल्यू आएगी 0। और जो ट्रांसमीटर ने भेजी है, जो भेजी है वो वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या थी, ट्रांसमीटर ने जो भेजी उसकी वैल्यू 1 थी। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, रिसीवर से जनरेट हुई, जो रिसीवर ने रिकैलकुलेट की वो 0 हुई, और जो हमने ट्रांसमीटर ने भेजी थी वो तो 1 है। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट द रिसीवर कैलकुलेटेड पैरिटी इज नॉट इक्वल टू द ट्रांसमीटर पैरिटी, जो पैरिटी ट्रांसमीटर ने भेजी, अगर दोनों बराबर नहीं है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट दैट द डेटा इज एरर्ड। डेटा में क्या है, एरर है। एक बात जो, अगर आई होप ये एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ कंटिन्यूअसली, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डेटा में क्या है, एरर है। व्हाट इज देयर, देयर इज सम एरर इन द डेटा, बट यू कैन नॉट फाइंड आउट वेयर इज द एरर। आपको नहीं पता कि डेटा में एरर का है, बट ये हमें पता चल गया है कि एरर है। ना हाउ मच, व्हाट इज द साइज ऑफ द एरर, देयर इज ओनली अ सिंगल बिट एरर, प्लीज माइंड इट। आप एक सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर पाए हैं, मैम कितने बिट एरर को, यस। मैम कुणाल को एडमिट कर लीजिए, वो वेट कर रहा है बाहर। See, this is not in my hands. This time I am not the host. I am not the administrator. So it's not possible for me to join anybody. Even I am also a guest here. तो आप, मैं, चलिए मैं मैसेज आकांक्षा को कर दूंगी, बिकॉज दिस इज नॉट इन माई हैंड्स। इवन आई एम ऑल्सो गेस्ट हियर। दिस इज RGPV, ये RGPV का है, तो मैं भी एज ए गेस्ट ही आती हूँ, जैसे आप आते हैं मैं भी आती हूँ। सो सॉरी फॉर दैट। सो मैम नाउ व्हाट वी, यस मैम वो यस आप नहीं स्पीक आ अप। रही थी तो वो मतलब चला था, तो वो मेरे से बोला था कि बोल देना, तो मैं बोल गई थी मैम। तो अभी वो बोल रहा है कि बोलो मैम से। यू प्लीज डू राइट इन दैट डिजिटल सिस्टम ग्रुप, आप उसमें लिख दीजिए। सो आकांक्षा विल लेट हिम ज्वाइन, ओके। आप उसमें लिख दीजिए, मैडम ज्वाइन कर देंगे उनको, है ना।
उस ग्रुप में लिख दीजिए, ओके मैम। है ना, उसमें लिख दीजिए। ओके, सो नाउ वेयर वेयर वी वर, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं दैट व्हेन वी आर हैविंग a difference in the parity. Difference in the parity, it means when there is a difference in the receiver calculated and transmitted parity, it means there is always an error in the data. इसके बाद क्या करना है ये हम इस पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट का मैटर नहीं है, बट व्हाट वी कैन डू, we can find out that yes, this parity is useful. Somebody has asked what is the use, so the parity is useful for detecting a single bit error. Parity क्या कर रही है, एक single bit error को detect कर पा रही है. बट इफ आई विल इंट्रोड्यूस अ डबल बिट एरर, अगर सिंगल बिट से ज्यादा एरर होगी, सो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ पैरिटी सिस्टम दैट इट कैन नॉट चेक मल्टीपल बिट एरर. या मैं ये कह सकती हूँ, आप घर पे बैठ के इसको आराम से करके देख सकते हैं दैट इफ वी विल इंट्रोड्यूस टू बिट एरर, अगर दो बिट साइमल्टेनियसली चेंज हो जाती है, सो पैरिटी जो है वो फेल हो जाएगी. जैसे कि मान लीजिए मैं उसी एग्जांपल को ले रही हूँ, आप लोग करके देखिएगा और मुझे बताइएगा. इफ 10101 दिस वाज द डेटा, अगर दो बिट साइमल्टेनियसली चेंज हो जाएगी तो पैरिटी इसको चेक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी. यू कैन डू, आप इसको कीजिए और देखिए कि ये कर पाता है कि नहीं कर पाता है. दो बिट साइमल्टेनियसली चेंज कर दीजिए. अब दो बिट कौन सी चेंज करेंगे, जो आपकी इच्छा हो, पहली दो बिट, बीच की दो बिट, लास्ट की दो बिट. इवन आप पैरिटी को भी चेंज कर सकते हैं. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आस्क्ड, बहुत बार पूछते हैं कि क्या पैरिटी भी चेंज हो सकती है. हाँ भाई, पैरिटी भी चेंज हो सकती है. और अगर पैरिटी चेंज हो गई तो भी रिसीवर को डेटा में ही एरर दिखेगी. वो तो एरर डेटा में ही फाइंड आउट करेगा, उसको नहीं पता कि पैरिटी चेंज हो गई. इफ पैरिटी भी चेंज हो गई तो भी क्या होगा, एरर्ड डेटा ही दिखाई देगा. सो व्हाट इज द लिमिटेशन, ये एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया है आप लोगों के लिए. सो व्हाट इज द लिमिटेशन, what is the limitation of parity? So the limitation of parity is that the parity always detect a single bit error. What is the limitation? ये सिर्फ सिंगल बिट एरर को ही चेक कर पाता है, लेकिन अगर ये डबल बिट या उससे ज्यादा 4 बिट ऐसी कुछ एरर आती है, सो ये फेल हो जाता है. So this is the drawback of parity. But then also it's very useful क्योंकि आगे हम लोगों ने कई सारे जो कोडिंग टेक्निक्स है, कोडिंग मतलब कि एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन टेक्निक्स हैं, वो हमने पैरिटी पे बेस्ड बनाई है. लकीली पैरिटी बहुत यूजफुल है. और सम ऑफ यू हैज रिटन कि पैरिटी का क्या यूज है, तो देखिए जब भी आप आगे भी चलेंगे, आगे भी पढ़ेंगे, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ेंगे और CSIT इसी तीनों लोग पढ़ेंगे, डेटा कम्युनिकेशन, वहां पे आपको जाके पता चलेगा कि पैरिटी इज वेरी इसेंशियल. अभी तो मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल से बताया कि सिंगल बिट एरर चेक कर सकते हैं, बट जब हम एक पैरिटी की जगह ज्यादा पैरिटी यूज करेंगे ना, एक पैरिटी की जगह ज्यादा पैरिटी, सो वो एक ब्लॉक की पूरी पैरिटी चेक कर सकता है. लाइक व्हाट आई हैव done here in two-dimensional code, which is known as LRC, that is longitudinal redundancy checking. ये एक टेक्निक है जो कि अभी क्या कर रहा था, वो पैरिटी, व्हाट द पैरिटी वाज डूइंग, द पैरिटी वाज चेकिंग अ सिंगल बिट एरर, एंड इफ देयर वाज अ सिंगल बिट एरर, सो इट कैन डिटेक्ट एंड वी कैन चेक. लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हमेशा सिंगल बिट एरर ही आए. ये तो एक यूजुअल क्वेश्चन हो सकता है. दिस मे बी अ वेरी यूजुअल क्वेश्चन दैट हमारे पास क्या जरूरी है कि सिर्फ सिंगल बिट एरर आए. भाई 2 बिट की एरर भी आ सकती है, 3 बिट की भी आ सकती है, उससे ज्यादा की भी आ सकती है. फिर उनका क्या होगा, तो उनके लिए पैरिटी को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. एक लॉन्जिट्यूडनली है, एक वर्टिकली है. लेकिन देखिए मैं आपको एक और टेक्निक यहाँ पे बता रही हूँ विच इज नॉट इन योर सिलेबस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन के हिसाब से कि आप इसको कभी भी, आगे भी हो सकता है कि आप इसे बहुत एलोबरेट करके पढ़े, हो सकता है ना भी पढ़े, लेकिन मैं आपको ये ब्लॉक चेक कैरेक्टर जो एक है, ये पैरिटी का एक और एप्लीकेशन है जो बता रही हूँ. हियर सी एग्जाम्पल देखिए, लेटर लिखे DATA, ध्यान से देखिएगा DATA, और फिर मैंने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आस्की कोड किसी बुक से उठा के अपन आस्की कोड लिख सकते हैं. 7 बिट का आस्की कोड D के लिए लिख लिया, A के लिए लिख लिया, T के लिए लिख लिया और A के लिए लिख लिया. नाउ वी हैव यूज्ड ऑड पैरिटी सिस्टम. देखिए ध्यान से देखिएगा, ये 7 बिट का यहाँ पे डेटा था और पैरिटी को अलग से लिखा हुआ है लास्ट में.
तो हमने ऑड पैरिटी सिस्टम यूज किया। डी वाले का जो कॉरेस्पॉन्डिंग आस्की कोड था वो 7 बिट का था, उसमें 2 1s थे, डबल डबल 1s थे, और हम ऑड पैरिटी सिस्टम यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई द पैरिटी वैल्यू इज 1। सिमिलरली ए में भी 2 1s थे, एक पहला एमएसबी और एलएसबी दोनों 1 थे, इसलिए ऑड पैरिटी सिस्टम की वजह से पैरिटी की वैल्यू 1 है। टी में ऑलरेडी 3 1s है तो 0 है, ए में फिर से 2 1s है तो 1 है, इस तरीके से लिख लिया। एंड देन व्हाट वी हैव डन, फर्स्ट ऐसे तो हमने लिख लिया, दिस इज व्हाट नोन एज हॉरिजॉन्टली, हमने हॉरिजॉन्टली तो पैरिटी ऐड कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से अरेंज करेंगे, और ये डीएटीए की जो आखिरी बिट है एलएसबी, उसको एलएसबी से स्टार्ट करेंगे, और डी की पहले एलएसबी देखेंगे, फिर ए की देखेंगे, फिर टी की देखेंगे, फिर ए की देखेंगे, और इन चारों को देखेंगे। और अगर इन चारों में अगर टोटल नंबर ऑफ वंस जो हैं वो इवन है तो एक नया बीसीसी दैट इज नोन एज ब्लॉक चेक कैरेक्टर जनरेट करेंगे, जो कि पेरिटी ही है, लेकिन ये पूरा पेरिटी का ब्लॉक है। नीचे जो बीसीसी लिखा है दिस इज द पेरिटी ब्लॉक। किसके हिसाब से बनाया है, पहले डी का एलएसबी देखा, फिर ए का देखा, फिर टी का देखा, फिर ए का देखा। देखिए 2 1s थे तो हमने लास्ट में एक 1 इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर एलएसबी के नेक्स्ट वाले को देखिए, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ एलएसबी। हम एलएसबी की नेक्स्ट वैल्यू पे चले गए, वहां देखिए 0 है, 0 है, 0 है, 3 बार 0 है, एक और 3 बार क्या, 4 बार 0 है, ऑल 4 टाइम्स 0। अगर 4 बार 0 है एंड इफ वी आर यूजिंग द ऑड पैरिटी सिस्टम, तो बीसीसी को देखिए एलएसबी के जस्ट नेक्स्ट वी हैव रिटन 1। वाई वी हैव रिटन 1, बिकॉज हम ऑड पैरिटी सिस्टम यूज कर रहे हैं, और हमने ऊपर से नीचे देखा चारों 0 है, हमें ऑड पैरिटी बनाना है, ऑड पैरिटी इंट्रोड्यूस कर दी 1। लाइक दिस वी हैव क्रिएटेड दिस 7 बिट डेटा, ये 7 बिट का एक डेटा जिसका नाम है बीसीसी बनाया। और जब ये कंप्लीट हो गया तो इसके लिए भी एक पैरिटी इंट्रोड्यूस कर दी, इसके लिए भी एक पैरिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, क्योंकि यहाँ पर ये सॉरी 6 1s थे, तो लास्ट में देखिए पैरिटी बिट के नीचे यहाँ पे एक 1 लिखा हुआ है। ये क्या, कहाँ से आया ये 1, इस बीसीसी जो कि ब्लॉक चेक जो है आपका, उसकी 7 बिट्स को देखते हुए हमने यहाँ पे एक पैरिटी, और ये पूरा का पूरा एज इट इज हम क्या कर देंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। पहले डी का एक पूरा 8 बिट का कोड, फिर ए का 8 बिट का कोड वर्ड, फिर टी का, फिर ए का, और आखिरी में बीसीसी वाला जो पूरा कोड वर्ड है 8 बिट का वो ट्रांसमिट कर देंगे। एंड व्हाट द रिसीवर विल डू, रिसीवर इस बीसीसी को रीजनरेट करेगा, क्या करेगा, बीसीसी को रीजनरेट करेगा, रिकैलकुलेट करेगा। और अगर जो ट्रांसमीटर से बीसीसी आया है और जो रिसीवर पर जनरेट हुआ है, अगर वो दोनों बराबर हैं तो ये पूरा डेटा डीएटीए जो हमने भेजा उसको सेव कर लेगा। और अगर नहीं, अगर बीसीसी यहाँ का और वहां का बीसीसी जो रिसीवर पे रिकैलकुलेट होगा दोनों बराबर नहीं होंगे तो वो उसको डिस्कार्ड कर देगा, इस पूरे ब्लॉक को डिस्कार्ड कर देगा। सो दिस इज व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ पैरिटी एंड इट्स वेरी यूजफुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। यू कैन सी, ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत से एग्जांपल आगे जाके आपको पढ़ना है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन द लेटर क्लासेस ये आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको एलआरसी वीआरसी के फॉर्म में पढ़ाया जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया ब्लॉक चेक कैरेक्टर। इफ एनीबडी हैज एनी डाउट कैन आस्क, किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जब मैं ये बता मैम एलआरसी भी सिंगल बिट के लिए होता है? हाँ, ये सिंगल बिट जो लॉन्जिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक है पूरा ये सिंगल बिट के लिए ही है, लेकिन हमने इस सिंगल बिट को बहुत सारे डेटा के साथ कंबाइन करके अब एक पूरा ब्लॉक ऑफ, मतलब हम डेटा का एक पूरा जो ब्लॉक है, देखिए यहाँ पे 4 कोड वर्ड भेज रहे हैं हम, अब देखिए ध्यान से, डी एक, फिर एक कोड वर्ड है, फिर टी का एक कोड वर्ड है, और फिर एक का कोड वर्ड है। ये तो एक एग्जांपल था, ये हम ज्यादा के लिए भेज देंगे, ज्यादा के लिए मतलब कम से कम 10-15 डेटा लेंगे हम इस तरीके से, और उनके लिए एक बीसीसी जनरेट करेंगे, और फिर उन 10-15 डेटा को रिसीवर पे अरेंज करेंगे और फिर बीसीसी कैलकुलेट करेंगे। है वो सिंगल बिट के लिए ही, लेकिन यहाँ पे देखिए वो सिंगल बिट 2 बार चेक हो जाएगी, एक तो हॉरिजॉन्टली चेक हो जाएगी और एक वर्टिकली चेक हो जाएगी। तो इसलिए वहां पर जब वो रिसीवर उसको चेक करेगा तो पूरा ब्लॉक जो है वो या तो रखा जाएगा या पूरा ब्लॉक हटा दिया जाएगा। बट इट है सिंगल बिट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट सिंगल बिट, लेकिन सिर्फ डिटेक्शन के लिए, इट्स नॉट फॉर करेक्शन, ये करेक्शन के लिए है ही नहीं। मैम बट इट ओके,
सो नाउ दिस इज हाउ यू कैन यूज दिस कोड। इसलिए इसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, 2 डायमेंशनल कोड्स हैं ये। कौन से कोड्स हैं? 2 डायमेंशनल। एक तो हमने हॉरिजॉन्टली लगाया, डी के लिए एक पैरिटी जनरेट की, ए के लिए, टी के लिए, ए के लिए, और बीसीसी क्या है, वर्टिकली डेटा को अरेंज करके फिर जनरेट किया। दैट्स व्हाई इसे हमने नाम भी 2 डायमेंशनल कोड दिया है। और कभी आपको, कभी कोई एग्जाम देने जाएंगे या कभी आप गेट देंगे, वहां पे आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज 2 डायमेंशनल कोड, और कोई एग्जांपल उसमें पूछेंगे, सो यू कैन डायरेक्टली गो फॉर ब्लॉक चेक कैरेक्टर। ये ब्लॉक चेक कैरेक्टर कोड जो है ये एक 2 डायमेंशनल कोड है। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ पैरिटी। स्टिल पैरिटी वी आर यूजिंग फॉर सिंगल बिट डिटेक्शन, बट हम उस सिंगल सिंगल को जोड़ के बहुत सारी बिट्स के लिए हम यहाँ पे कर पाएंगे। So this is one example. Now parity पे based other examples भी हैं, like Hamming code है, CRC and checksum है, that you will go and learn in further classes। बहुत सारे CRC के notations हैं, वो आप सब पढ़ेंगे। Now similar to the बाइनरी कोड्स, जो हम बाइनरी कोड्स और पैरिटी, एरर सब के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें यहाँ पर आपको डिजिटल एनकोडिंग या डिजिटल जिसे आप कोडिंग कहते हैं ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एज वी नो दैट वेन एवर वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ 0 and 1, सो व्हाट इट इज, अगर मैं मौखिक रूप से बोल रही हूँ तो मुझे क्या बोलना है, बस 0 बोलना है और 1 बोलना है। बट इफ आई वांट टू ड्रॉ इट, सो आई नीड सम वोल्टेजेस, मुझे कुछ वोल्टेजेस की जरूरत पड़ेगी। एंड दोज वोल्टेजेस, और वो उन वोल्टेजेस को हमने कैसे लिया है, दे विल show you the different digital encoding technique। So जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में 0 और 1 का रिप्रेजेंटेशन होता है, जब आपको ग्राफ पेपर पे बनाना हो, तो वो रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसे हम डिजिटल एनकोडिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डिजिटल एनकोडिंग कहते हैं। नाउ मैं आपको साधारण तौर पे या 2-3 तरीके के एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे कि हमारे पास 0 एक लेवल है विच इज अ लो लेवल। जनरली हम 0 मतलब लो बोलते हैं और 1 मतलब हाई बोलते हैं। ये आप पहले भी देख चुके होंगे। वैसे भी अगर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो हम बोल ही सकते हैं कि 0 छोटा है और 1 बड़ा है। सो देर आर फ्यू नोटेशंस इन विच यू विल रिप्रेजेंट 0 बाय सम वोल्टेज एंड 1 विथ अनदर वोल्टेज। जैसे कि जनरल नोटेशन ये है कि 0 को हम 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 को या तो +5 वोल्ट या +4 वोल्ट, like this। So when you will draw a 0 1 0 1 ऐसा कोई एक रिप्रेजेंटेशन बनाना है तो कैसे बनेगा? अगर आप कॉपी लेके बैठे तो आप बना सकते हैं। 0 मतलब 0 वोल्ट, फिर 1 को रिप्रेजेंट करना है तो एक पल्स आएगी, पल्स मतलब एक 5 वोल्ट की पल्स आएगी। फिर 0 अगर आ गया तो फिर वो 0 वोल्ट है, फिर 5 वोल्ट अगर 1 आ गया है तो, और अगर 2 1 आ गए हैं तो वो टाइम ड्यूरेशन 1 1 5 5 वोल्ट का बढ़ जाएगा। So that is what digital encoding is। And there are few important notation like positive logic and negative logic। पॉजिटिव लॉजिक में हम लो को कम से और 1 को ज्यादा से रिप्रेजेंट करते हैं, और निगेटिव लॉजिक में हम लो को ज्यादा से और हाई को कम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि 0 विल बी अ 0 वोल्ट एंड 1 विल बी +5 वोल्ट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट निगेटिव लॉजिक, सो 1 विल बी 0 वोल्ट, 1 मतलब कि हाई विल बी 0 वोल्ट एंड लो विल बी +5 वोल्ट। ये दूसरा नोटेशन हो गया। दिस इज नोन एज निगेटिव लॉजिक। इसे हम क्या कहते हैं? निगेटिव लॉजिक कहते हैं। पॉजिटिव लॉजिक में लो मतलब लो और हाई मतलब हाई वोल्टेज, और निगेटिव लॉजिक मतलब इसका जस्ट उल्टा, हाई मतलब कम वोल्टेज और लो मतलब ज्यादा वोल्टेज। ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव लॉजिक। फिर इसके साथ ही देर आर फ्यू अदर नोटेशंस, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दिस इज यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब वो एक्सिस के एक ही तरफ मौजूद रहता है, इसलिए उसको यूनिपोलर कहते हैं। देन देर इज बाइपोलर। बाइपोलर इट मीन्स जिसमें कि वो आपके एक्सिस के ऊपर और नीचे दोनों तरफ प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसको बाइपोलर बोलते हैं। देन वी कैन हैव बाई फेज, जिसमें 2 फेजेस होते हैं। दीज ऑल नोटेशंस वी हैव ड्रॉन। मैं आपको सिंपली सिर्फ 2 बताऊंगी, ये प्रेजेंटेशन तो मैं आपको भेज दूंगी, देन यू कैन सी एंड कैन ड्रॉ। इन अर्लियर क्लासेस जो मैं पहले पढ़ाई हूँ दूसरे स्टूडेंट्स को, आई डोंट नो वेदर यू वर देयर और नॉट, ऑल ऑफ यू, वहां पर बच्चों ने मुझे बना के भी दिखाए थे। सो नाउ वी कैन टेक दिस यूनिपोलर। यूनिपोलर में देखिए 0 0, जैसा मैं अभी बोल रही थी, 0 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 वोल्ट एंड 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय +5 वोल्ट। While in case of bipolar,
0 is represented by -5 volt and 1 is represented by +5 volt. You can see clearly, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे bipolar. Then there are other notations also in which this notation, which is bipolar, where it is also known as non-return to zero, NRZ. यहाँ देखिए 0 के बाद 0 आया तो हमने लाइन खींच दी और आगे बढ़ा दिया, ये कहलाता है नॉन रिटर्न टू जीरो. बट व्हेन एक और बाइपोलर हो सकता है जिसमें 0 को तो हम -5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे और 1 को तो +5 वोल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम यहाँ पे रिटर्न टू जीरो करेंगे. रिटर्न टू जीरो मतलब एक 0 आया तो एक बार 0 रिप्रेजेंट करने के लिए एक पल्स आई और वो फिर से 0 पे टच करनी चाहिए, मतलब एक्सिस पे टच करनी चाहिए. देखिए इसलिए ऊपर वाले -5 वोल्ट पे सिंगल लाइन आ रही है, यहाँ पे क्या आ रही, 2 पल्सेस आ रही है 0 0 रिप्रेजेंट करने के लिए. सिमिलरली 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले एक पल्स आई, फिर रिटर्न टू जीरो हुई, फिर दूसरी पल्स जनरेट हुई, रिटर्न टू जीरो हुई. So this is a simple notation, and these three are very important. And these Manchester and serial line codes that I will send it to you. You just see it. Some of you might be knowing this. They can draw it. They can understand it. This is nothing but the electrical representation of 0101. जो हम बनाते हैं, जो हम रीड कर सकते हैं, and the same thing which computer stores. ये कंप्यूटर का ही नोटेशन है. That's why we have included it in the binary codes. यही अगर मुझे उसको स्टोर करके देखना है, लाइक 8421 कोड है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मेरे पास 8421 कोड में यूज कर रही हूँ एंड आई वांट टू स्टोर 7, अगर मुझे 7 को स्टोर करना है तो मेरा बाइनरी रिप्रेजेंटेशन या बाइनरी कोड रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इट विल बी 0111. तो क्या मैं 0111 लिख दूंगी और कंप्यूटर स्टोर कर लेगा? नो. The computer must be given with some electrical signal, that is the digital encoding of 0111. तो मैं इन तीनों चारों पांचों बहुत सारे नोटेशन है, उनमें से कोई भी यूज कर सकती हूँ. लाइक से अगर मैंने नॉन रिटर्न टू जीरो बाइपोलर यूज करना है तो मैं 0111 कैसे बनाऊंगी, पहले 0 बना दूंगी -5 वोल्ट पे, फिर 111 के लिए +5 वोल्ट पे 3 पल्सेस बना दूंगी. सो दैट सिग्नल व्हाट द कंप्यूटर इज टेकिंग, वो उसको 0111 रीड करेगा. ऐसा थोड़ी कि 0111 कहीं लिखा रहता है. बट दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बाइनरी कोड, डिजिटल एनकोडिंग एंड द कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग. ये तीनों को रिलेटेड है और जब आप ये करेंगे तभी जाके आप एग्जैक्टली समझ पाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं. ओके, नो, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस सो वी कैन टॉक, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं. इफ यू हैव एनी डाउट कैन आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट वी वांट टू फिनिश वेरी फास्ट. हम उसको बहुत जल्दी से खत्म करेंगे. किसी को कोई डाउट हो तो वो बोल सकता है. Okay, no madam. Okay, 2 people have written no madam. If somebody wants to speak they can speak, otherwise we are going for the next topic, and the next topic we are going to cover is gates that you have seen earlier. आप gates पढ़ते आए हैं, कुछ गेट्स जो हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको गेट्स को याद करने का तरीका बता दूंगी आज कि आप गेट्स कैसे याद रख सकते हैं. एंड फॉर दैट लेट्स गो to the next topic. Here I have stopped this topic and then we will go to topic number I hope this was 6 and we must go to the topic 5. Okay, no, it's okay. So now this is what logic gate. Now you all know what is a logic gate is, but let me tell you that if I am talking about a logic gate, अगर हम लॉजिक गेट के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट इज अ लॉजिक गेट, ये कोई जैसा हमारा घर का दरवाजा होता है बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक गेट होता है. व्हेन आई एम सेइंग दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक गेट, व्हाट डज इट मीन, यू कैन एक्सप्लेन इट लाइक, अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक गेट के बारे में बात कर रही हूँ, इट मीन्स बेसिकली एवरी गेट इज नथिंग बट एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. सारे गेट्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. And the circuits are operating or the circuits are working in only 2 states. The circuits are working only in 2 states. 2 states का मतलब समझिए कि या तो वो आउटपुट देते हैं या आउटपुट नहीं देते हैं. हमें आप में से कोई मुझे ऐसा बता सकता है, कोई एक ऐसा सर्किट, कोई भी जो घर में यूज करते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो
जिसको हम जब ऑन करते हैं तो हमारे को जो आउटपुट चाहिए वो मिल जाता है, और जब ऑफ करते हैं तो हमारा जो काम जो हम नहीं चाहते वो बंद हो जाता है. कैन यू गिव मी सच एग्जाम्पल? कोई ऐसा switch. एग्जाम्पल? वेरी गुड, स्विच. एग्जैक्टली, मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि कोई स्विच के तरीके से बताया. बिल्कुल सही है. स्विच एक बहुत अच्छा एग्जांपल है. मैं फैन को ऑन करना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, स्विच को ऑन कर देती हूँ, मतलब प्रेस करती हूँ. तो प्रेस करने पे क्या होता है कि हमारा फैन जो है वो ऑन हो जाता है, वर्किंग कंडीशन में आ जाता है. और अगर दूसरी कंडीशन क्या है स्विच की दूसरी कंडीशन है कि वो जब हम प्रेस करते हैं बंद कर देते हैं, जिसको हम जनरली चालू करना और बंद करना कहते हैं हिंदी में. तो हम बंद कर देते हैं मतलब हम फैन को क्या कर देते हैं, ऑफ कंडीशन में ला के रख देते हैं. सो द स्विच इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी गेट. यू कैन हैव सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल. आप सब जगह भी देखेंगे कि स्विचिंग ही हो रही है. और ये इसलिए पूरा सब्जेक्ट जब हम लॉजिक गेट्स का इंटरनल पढ़ते हैं, स्विचिंग ऑटोमेटा में पढ़ते हैं. दैट सब्जेक्ट इज इलिमिनेटेड नाउ डेज. आपको नहीं पढ़ाया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है ये, लेकिन फिर भी उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. पल्स स्विचिंग नाम का एक सब्जेक्ट हुआ करता था. बट आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, जिन्होंने भी दिया, कि एक स्विच की तरह ये काम करते हैं. तो इसमें दो ही कंडीशन पॉसिबल है, स्विच में कोई तीसरी कंडीशन पॉसिबल नहीं है. या तो स्विच ऑन होगा, स्विच ऑफ होगा, या फिर ये स्विच खराब होगा. बस यही तीन कंडीशन पॉसिबल है. तो उसी तरीके से गेट में भी, गेट विल वर्क ओनली ऑन फ्यू कंडीशंस. फ्यू, मैं ये नहीं कह सकती कि वो बिल्कुल स्विच की तरह काम करता है, कि वो ऑन हो जाता है और ऑफ हो जाता है. ये फ्यू कंडीशंस पे काम करता है. फ्यू कंडीशंस मतलब कि कुछ बार वो आउटपुट देता है, कुछ बार वो आउटपुट नहीं देता. बट वी आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दोज कंडीशन व्हेन अ पर्टिकुलर गेट इज गिविंग द आउटपुट. And for that we design a circuit. And why I am saying that it is an electronic gate or electronic circuit, because the base जो आपने बनाया है ना, जो आपका गेट है, वो ऐसे सिंबल से हम बताते आए आज तक, लेकिन उसके अंदर क्या लगा है, उसके अंदर लगे हैं ट्रांजिस्टर. ये इसका कोर है. और ट्रांजिस्टर जो है वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है. एंड दैट इज यूज्ड फॉर preparing or manufacturing or constructing any gate. तो अगर आपसे कोई कहेगा कि गेट के अंदर क्या है, भाई गेट के अंदर क्या लगा है, तो गेट में वेरियस कॉन्फ़िगरेशन और ट्रांजिस्टर लगे हैं. क्या लगे हैं? वेरियस कॉन्फ़िगरेशन लगे. भाई आई एम सेइंग वेरियस, क्योंकि हर गेट में कॉन्फ़िगरेशन बदल जाएगा. जब मैं कह रही हूँ कि ट्रांजिस्टर लगे हैं, तो देखिए आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़ते हैं, इसलिए मैं इसको बहुत आपको एम्फेसाइज करके ना पूछ सकती हूँ ना बता सकती हूँ. बट यस आई कैन टेल यू, इफ आई एम सेइंग दैट ट्रांजिस्टर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन में लगे हैं, तो पहले ये ट्रांजिस्टर हुआ करते थे. ट्रांजिस्टर जिसे हम बीजेटी कहते हैं. आई थिंक मेनी ऑफ यू और सम ऑफ यू माइट बी नोइंग बीजेटी, विच इज नोन एज बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सम ऑफ यू माइट बी ऑफ आईटी एंड ईसी डिपार्टमेंट, एंड यू शुड नो दिस. दिस इज द कोर ऑफ द सब्जेक्ट. यही आगे चल के आपको बहुत इंपॉर्टेंस देगा, क्योंकि जब आप अगर डिजाइनर बनना चाहते हैं तो यू शुड नो दिस. And when we are having a core it means if the core is a transistor, it means it may be a BJT. BJT मतलब bipolar junction transistor, जो कि पहले इस्तेमाल हुआ करता था. But nowadays complete technologies change and now we use MOS. MOS मतलब कि metal oxide semiconductor field effect transistor. कोई अगर आपसे पूछेगा कभी कि आप ये किसी भी गेट को बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, सो हम बता पाएंगे कि हम जब ट्रांजिस्टर यूज करते थे पहले, नाउ डेज वी यूज मॉस. और नाउ जो लेटेस्ट है विच वी आर यूजिंग सी मॉस, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री मॉस. तो व्हाट इज द बेस, व्हाट इज द कोर, आप किसी और सब्जेक्ट में ये बहुत अच्छे से इलोबरेटेड वे में पढ़ेंगे. Even in the fifth unit, I am also going to teach you the core, the base of this subject, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्पेशली टू आईटी एंड ईसी स्टूडेंट्स, दैट वी आर गोइंग टू फिनिश अप. उसके पूरे सर्किट्स, हाउ अ पर्टिकुलर गेट इज अ गेट, एक गेट कैसे बना वो हम आपको सिखाएंगे कैसे बनाया जाता है. बट आज के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये देख लें कि अंदर क्या लगा है अभी. अंदर लगा है सीमॉस. आज जितना भी गेट आप बाजार से खरीद कर आएंगे, एवरी पर्टिकुलर गेट इज हैविंग सीमॉस इनसाइड इट, because we are working on CMOS technology. Later on, further, after 4 years, you will get nano tubes inside the what you are saying gate. आप गेट में क्या पाएंगे? नैनो ट्यूब.
that is known as nano carbon tubes. You should know everything. आपको सब पता होना चाहिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं. रिसर्च के सारे टॉपिक भी हमें पता होने चाहिए. So now let's come to the topic again. Now गेट में क्या होगा भाई? गेट एक बॉक्स होगा, बिल्कुल जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे इमेजिन कीजिए. गेट एक बॉक्स होगा, उसमें कुछ इनपुट्स होंगे और उसमें कुछ आउटपुट होंगे, और वो इनपुट कुछ पर्टिकुलर वोल्टेज पे. इसलिए मैंने आपको डिजिटल एनकोडिंग अभी बताई. ये 0 और 5 वोल्ट से जो हमने बनाए थे ना, 0 वोल्ट और 5 वोल्ट से, ऐसे इनपुट वोल्टेजेस और ऐसा ही आउटपुट वोल्टेज वो देगा. बात समझ लीजिए. 0 वोल्ट मतलब कि हमने 0 इनपुट दिया, और 5 वोल्ट मतलब मैं पॉजिटिव लॉजिक के बारे में बात कर रही हूँ, नेगेटिव के बारे में नहीं कर रही हूँ. फर्दर जब हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो मैं आपको नेगेटिव लॉजिक बहुत अच्छे से बताऊंगी, लेकिन आज नहीं. अभी देखिए कि मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास इनपुट है तो इनपुट की दो वैल्यू होगी. दो वैल्यू होगी मतलब या तो वो लो होगा या तो वो हाई होगा. ये तो मैंने कह दिया, लेकिन जब मुझे बनाना है, जब मैं मैन्युफैक्चरिंग एंड पे हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि 0 मतलब 0 वोल्ट है और 5 मतलब 5 वोल्ट मतलब 1 है. So that those are the inputs, and similarly you will get the similar output. Similar output, it means either you will get only 0 volt or you will get plus 5 volt. So these are input and output. But that thing, the third line, there is always a time delay that I'm going to introduce later in the class. अभी आगे बढ़ते हैं. So there are few terms you know very well, that there will be a truth table. Always there will be a truth table to represent the graphical notation of inputs and outputs for any gate, even for any circuit also. Later in the subject we will see. Always we use a notation कि लेफ्ट हैंड साइड पे हम इनपुट्स लिखते हैं, राइट हैंड साइड पे आउटपुट्स लिखते हैं, एंड वी हैव टू कंसिडर ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट, एंड फॉर दैट व्हाट विल बी द आउटपुट दैट यू हैव टू राइट, दैट यू हैव टू कंसिडर. Then only the truth table will be considered as completed. So what is the truth table? The truth table consists of all input combinations and corresponding output state. The input-output relationship of binary variable for each gate can be represented in tabular form. So what is a truth table? It is a tabular representation of binary expression. If somebody will ask you, you must say that what is a truth table? Truth table is a tabular representation of binary expression. याद रखिएगा, ये गेट को एक्सप्लेन नहीं करता है, ये बाइनरी एक्सप्रेशन को, किसी भी बाइनरी एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं. So you must know that for any binary expression you can have a truth table. What is a truth table? Truth table is a tabular representation of binary expression के लिए ही बनाया जाता है. Now I have included a truth table diagram here. You can see that this is what. In this there are various inputs that we can write down, and we can consider any input at any time, and then we can see the output. So जब भी हम किसी चीज को टेबुलर या ग्राफिकल फॉर्म में लिखते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है कि हम उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. नाउ व्हेन वी विल गो फॉर क्रिएटिंग अ ट्रुथ टेबल, बिफोर क्रिएटिंग यू शुड नो that if I am saying that there is a gate, you can consider any gate with any number of inputs. You can have a 2 input gate, or you can have a 3 input gate, or you can have a 4 input gate. याद रखिएगा, 2 इनपुट गेट की ट्रुथ टेबल जब बनाएंगे तो वहां पे सिर्फ 4 ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे. जब आप एक 3 इनपुट गेट के लिए कोई एक पर्टिकुलर ट्रुथ टेबल बनाना चाहेंगे, सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस विल बी देयर? देयर विल बी 8 possible combination, and the same gate can be or can have 4 inputs, but all time, every time it will have only a single output. ये याद रखिएगा. इनपुट नंबर्स बढ़ सकते हैं बट आउटपुट जो रहेगा वो एक ही रहेगा. Now let's see the classification. You already know the classification of logic gates. These are the 3 basic gates: not, and, or nor. Sorry, not, and, nor. There are 2 very important gates which are known as universal gates, and there are some special purpose or exclusive gates which are known as exclusive or and exclusive nor gate. Now let's start with the normal gates or the AND gates. Here I have drawn, and you already know, so that's why I'm not emphasizing more, that this is an AND gate. I must give you that what will be the one-liner for any gate. You should remember the one-liner for every gate. So how I will define an AND gate? How? मैं कैसे डिफाइन करूँ AND gate को? So I will define the AND gate as when all the inputs are high, I will get the high output. Mind it, मैं सिर्फ high output पे consider कर रही हूँ अभी. When all the inputs are high, output is high. And what do you mean by all the inputs? If I am having a 3-bit or 3 input AND gate, अगर मेरे पास 3 input AND gate होगा, so 3 input AND gate में भी
सिर्फ लास्ट वाली टर्म, जब वहां पे अगर 3 इनपुट होंगे ए बी सी, तो सिर्फ ए बी सी जब 1 1 1 होंगे तभी मेरा जो आउटपुट होगा वो 1 होगा, बाकी सारी कंडीशन में मेरे पास आउटपुट 0 आएगा। दैट्स व्हाई दिस इज द वन लाइनर, दिस इज द बेसिक थंब रूल टू रिमेंबर एवरी गेट, that whenever all the inputs are high output is high, और अदरवाइज याद करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज ऑटोमेटिकली याद रहेगा। So what will be the one liner for AND gate? When all the inputs are high, output will be high. Now here we have taken an example how to determine or to define an AND gate. What do you mean by AND gate? Basically AND gate function क्या करता है, या तो इस घर से समझ ले, इस घर में 2 दरवाजे हैं, इस दरवाजे में जब इधर से लाइट एंटर करेगा और उधर से लाइट बाहर निकलेगा तभी इस घर में उजाला होता है। इसका मतलब बोथ द गेट शुड बी ओपन जस्ट टू लाइट द रूम। इस रूम को लाइट देने के लिए दोनों गेट ओपन होने चाहिए। अगर दोनों में से एक भी बंद कर देंगे तो फिर इस कमरे में लाइट नहीं आता, ये इसकी प्रॉब्लम है। तो आप इसको लाइट से समझ लें या हवा से समझ लें, या अगर आप ऐसे कोई और एग्जांपल बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो gate number 1 and gate number 2, when both are open then only you will get light inside the room. What does it mean? हमने क्या बोला, गेट नंबर 1 एंड गेट नंबर 2, यहाँ पे हमने एंड बोला है ना, वही का वही एंड है, मतलब दोनों क्या होने चाहिए, ऑन होने चाहिए। क्या मतलब है, दोनों ओपन होने चाहिए। सो वो आपका एंड फंक्शन है, मतलब ये 0 कंडीशन में अगर क्लोज है और 1 कंडीशन में अगर ओपन है, तो दोनों जब 1 1 होंगे तभी लाइट इनसाइड मिलेगा। तो हमने ऐसी कोई भी कंडीशन आप कंसीडर कर सकते हो, ऑन की, ऑफ की, लाइट की, हवा की, पानी की। कोई एग्जांपल मुझे जैसे स्विचेस का तो है ही, लेकिन कैन एनीबॉडी गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ एंड इन अवर डेली लाइफ, इफ यू पीपल आर लिस्टिंग, कि एंड का आप मुझे कोई एग्जांपल दे सकते हैं? कोई मुझे एंड का कोई एग्जांपल दे सकता है? बोल के दीजिए प्लीज। देखिए, कैन एनीबॉडी गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एंड गेट? नोबडी? कोई एंड गेट का एग्जांपल ही नहीं दे सकता डेली लाइफ में, आपकी बीई की लाइफ में? एम आई ऑडिबल टू ऑल? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am, audible. Yes, ma'am. Okay, if I am audible, can any of you can give any example? ओके, कोई भी एग्जाम, चलिए मैं ही बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम कोई, जैसे आप एनडीए देना चाहते हैं, या फिर एनडीए समझते हैं, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। सो हाँ, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या पूछा जाता है, वहां पर पूछा जाता है कि क्या आपके 12th में इतने परसेंट है, अगर आपके इतने परसेंट है तो ठीक है। क्या आपकी हाइट इतनी है? हाँ भाई आपकी हाइट इतनी। क्या आपका वेट इतना है? हाँ भाई आपका वेट इतना है। और जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है, जब ये 3 से 4 कंडीशन होती है, उसमें मेडिकल होता है, चश्मा नहीं होना चाहिए, 12th में परसेंट इतना होना चाहिए, और एग्जाम में इतना स्कोर होना चाहिए, ये जब 3 से 4 कंडीशन फुलफिल होती है तब वो आपको इंटरव्यू का कॉल भेजते हैं। इफ आई एम करेक्ट, आप लोगों ने किसी ने दिया होगा कभी तो आपको पता होगा कि अगर आप ये 3 से 4 कंडीशन फुलफिल करेंगे देन ओनली दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ एंड गेट। ये एंड गेट का ही तो एग्जांपल है, ये भी होना चाहिए, ये भी, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस। सो इंटरव्यू का कॉल क्या है, आउटपुट है, और कंडीशंस क्या है, इनपुट क्या क्या है, 12th का परसेंटेज, हाइट, वेट, चश्मा, ये सब चीजों को आप देखेंगे, कंबाइन कर देंगे तो वो क्या हो रही है, उन सब की क्या हो रही है, एंडिंग हो रही है। वंस यू विल डू द एंडिंग ऑफ दीज ऑल थिंग्स देन ओनली you will be called for what, you will be called for interview. So this is what an example of AND gate. Now can anybody now give any example? कुछ दिमाग में आ रहा है कि? हाँ मैम अगर मान लीजिए आईआईटी में मैम एडमिशन चाहिए तो वहाँ पे भी मैम कुछ क्राइटेरिया होती है, अगर दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर नहीं होती है तो वो जीरो होगी, मतलब अलाउ नहीं करेगा।
अगर सारी कंडीशन फुलफिल होगी तभी वो मतलब ट्रू होगा, तभी वो अलाउ करेगा जाने के बिल्कुल। लिए। हाँ, ये ट्रू जो इन्होंने वर्ड यूज किया है बिल्कुल सही है। ट्रू और फॉल्स है, मतलब अगर आपकी ये 3 से 4 कंडीशन ट्रू होगी तो ही, जैसे अभी हमने आईआईटी क्या दे दिया, मेंस दे दिया, फिर आईआईटी एडवांस दे दिया, फिर उसमें इतना परसेंटाइल होना चाहिए, फिर इसमें इतना परसेंटाइल होना चाहिए। अगर इन दोनों में इतना परसेंटाइल होगा तो हमें पर्टिकुलर एक आईआईटी में ये वाली ब्रांच मिल जाएगी। ये एग्जाम्पल इन्होंने दिया, बिल्कुल सही है। सो दिस इज द एंडिंग ऑपरेशन। ऐसे हजारों लाखों चीजें हैं जो एंडिंग से जुड़ी हुई हैं कि ये और ये होगा तो ये होगा। सो यू कैन see, but what is the one liner? The one liner says that when all the inputs are 1, output will be 1, or when all the inputs are high, output will be high. So now let's go and see other example. Here we have taken another example of switches. In this, both the switches, when both the switches are connected, जब ये दोनों स्विच बैटरी और एलईडी से कनेक्ट होंगे तभी जाके एंड गेट का आउटपुट हाई होगा। एंड गेट मतलब कि यहाँ पे एलईडी ग्लो करेगी। तो एंड गेट का आउटपुट क्या है? एलईडी को ग्लो करना है। एंड गेट का आउटपुट क्या है? एलईडी को ग्लो करना है। तो ग्लो तभी होगा जब दोनों स्विच कौन सी कंडीशन में होंगे? ऑन ऑन कंडीशन में होंगे, मतलब वन वन कंडीशन में होंगे। अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कैसी कंडीशन में? ऑफ ऑफ कंडीशन में। मैं ये ग्राफिकल मतलब ये एक रिप्रेजेंटेशन ऐसा था जिसमें मैं ऑन ऑफ करके बता सकती थी, बट एज आई एम टेकिंग द क्लास फ्रॉम मोबाइल and I don't want to go for slideshow, that's why I can't show you, but once you will download my presentation, आप अपने लैपटॉप में इसको चला के देख लीजिएगा स्लाइड शो में, then you will get that what I am saying कि जब दोनों ऑन ऑन होंगे तो एलईडी ग्लो करेगी। Similarly, we will go for OR gate. We will go very fast in case of OR gate. What is OR gate? OR gate में क्या होगा? When any of the input is high, output is high. कोई भी एक इनपुट हाई होगा तो आउटपुट क्या होगा? हाई होगा। एक भी इनपुट हाई होगा आउटपुट हाई होगा। यू कैन सी इन द ट्रुथ टेबल, सिर्फ 0 0 वाली कंडीशन में आउटपुट 0 आ रहा है, सिर्फ 0 0 में 0 आ रहा है, बाकी सब में 1 आ रहा है। सिमिलरली यू कैन सी अदर एग्जाम्पल ऑफ दिस, द सेम जो हमने गेट वाला एग्जाम्पल लिया था, इसमें यहाँ पर 2 डोर्स लगे हैं। व्हेन एनी ऑफ द डोर इज ओपन, या तो ए ओपन हो जाए या बी ओपन हो जाए, दो दरवाजे लगे हैं, दोनों में से कोई भी ओपन हो जाएगा तब भी कमरे में लाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब, और जब दोनों ओपन होंगे तो आनी आनी है। इसका मतलब इफ एनी ऑफ द गेट, इफ एनी ऑफ द डोर इज ओपन, देयर इज लाइट इनसाइड। व्हाट डज इट मीन? कि ये कौन सा ऑपरेशन है? और ऑपरेशन है। सिमिलर टू दिस यू कैन हैव दिस similar example of LED and switches in which any of the switch, या तो नीचे वाला स्विच कनेक्ट हो जाए तो भी एलईडी ग्लो कर जाएगी, या ऊपर वाला स्विच कनेक्ट कर जाए तो भी एलईडी ग्लो कर जाएगी। लेकिन जब दोनों कनेक्ट नहीं करेंगी तभी जाके आपकी एलईडी ग्लो नहीं करेगी। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ OR गेट। Now what is NOT gate? This is a very special gate. This is always a single input gate. ये हमारे सब गेट में एक ही ऐसा गेट है जो सिंगल इनपुट गेट है, इन विच इट कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन इट मीन्स इट इन्वर्ट्स द फंक्शन, इसलिए इसका नाम इन्वर्टर है। it inverts the function. Invert, it means whatever you will give, you will get the inverted form of that. If you will give 0, you will get 1. If you will give 1, you will get 0. So this is the basic, these three were the basic logic gates. Now this is one task, this is one activity, and you can draw, you try to do at home. Those students who are from TIT, they might have done, and those who are not from TIT can do that. Now we'll go for universal gates. Now every gate has some uniqueness, but these two gates, like NAND and NOR, and these two gates are known as universal gates. इन्हें यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इन गेट से कोई भी सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी सर्किट हम इससे बना सकते हैं, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं, और साथ ही साथ हम कोई भी और दूसरे गेट्स भी बना सकते हैं। जैसे कि हम नैंड से नॉर बना सकते हैं, नैंड से और बना सकते हैं, नैंड से ही हम एंड बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट एवरी अदर गेट फंक्शन यूजिंग दिस सिंगल नैंड। सिंगल नैंड मतलब सिर्फ नैंड नहीं लगा के या सिर्फ नॉर लगा के भी हम बहुत सारे फंक्शंस, एक्सप्रेशंस या गेट्स डिजाइन कर सकते हैं। व्हाट मस्ट बी द वन लाइनर फॉर नैंड गेट? इफ एनी इनपुट इज लो, if any input is low, output will be high. ये 3 इनपुट के लिए भी वैलिड है, 4 इनपुट के लिए भी वैलिड है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग अपनी कॉपी में 3 इनपुट नैंड गेट या फिर 4 इनपुट नैंड गेट बना के देखें, और
उसकी ट्रुथ टेबल आपको याद नहीं करनी। क्यों याद नहीं करनी? क्योंकि वन लाइनर क्या कहता है, व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ NAND गेट? इफ एनी इनपुट इज लो द आउटपुट इज हाई, एंड व्हाट इज इट्स बेसिक फंक्शन? इट इज ए बी, इट मीन्स ए एंड बी का बार है। व्हाट इज दिस? ए एंड बी का बार। ए एंड बी मतलब पहले एंडिंग करनी है, फिर उसका क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि नैंड गेट दो गेट्स का मिक्सचर, मिक्सचर मतलब कॉम्बिनेशन है। एक पहले लगा दो एंड के आगे लगा दो इन्वर्टर, तो बन गया नैंड। नाम से भी क्लियर है, इन्वर्टर इन्वर्टेड एंड, दिस इज व्हाट नोन एज नैंड। और उसका सिंबल बिल्कुल वैसा का वैसा ही है एंड की तरह, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा दिया एक आगे, जस्ट टू शो द इन्वर्टर फंक्शन। So this is the one liner for NAND gate. Similarly, we can have a NOR gate, in which what will be the one liner for NOR gate, where whenever there is any input which is what high, एक भी input अगर high होगा, if any input is high, output will be low। या इसको अगर आप उल्टे तरीके से याद करना चाहते हैं, when all the inputs are low, output will be high। when all the inputs are low, output will be high। दोनों तरीके से जो भी आपको पसंद आता है। जनरली जहाँ पे आउटपुट 1 आता है हम उसी के बारे में बात करेंगे। सो व्हेन ऑल द इनपुट्स आर लो, आउटपुट विल बी हाई। अदरवाइज अगर एक भी इनपुट हाई हो गया तो आउटपुट लो ही होना है। सो दिस इज द नॉर गेट, दिस इज द नॉर गेट। नाउ देर आर टू गेट्स विच आर नोन एज द एक्सक्लूसिव गेट्स। सो दिस इज व्हाट नोन एज एक्सक्लूसिव OR गेट। इट्स symbol is written here and its function is written as A exclusive or B। exclusive और लिखने के लिए सर्कल के अंदर प्लस लगा दिया जाता है, तो exclusive और कहलाता है। Now if you want to learn the one liner of exclusive OR gate, what will be the one liner? When there is a difference between inputs, it means when both the inputs are different, the output will be high। when the inputs are different, the output will be high। and what will be the Boolean expression for exclusive OR gate? The Boolean expression for exclusive OR gate is A bar B plus A B bar। A bar B plus A B bar। Here I have not written it, you can write it। आप इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। Then we will come to the last gate, that is the exclusive NOR gate। Now इसका डायग्राम देखिए, बिल्कुल exclusive OR बनाया है, लेकिन उसके आगे हमने एक नॉट लगा दिया है। So this is exclusive NOR gate and the function will be written as A, फिर सर्कल बना के डॉट लगा देना है उसके आगे और फिर B लिख देना है। ये एक तरीका हो गया। A लिख देना है, फिर सर्कल के अंदर डॉट लगा के B लिख देना है। सो दैट इज A एक्सक्लूसिव और B। या दूसरा इसका लिखने का तरीका है जैसे A एक्सक्लूसिव और B का बार, दिस इज ऑल्सो एक्सक्लूसिव नॉर, ये भी एक्सक्लूसिव नॉर ही है। दोनों तरीके से लिख सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द बुलियन एक्सप्रेशन? द बुलियन एक्सप्रेशन विल बी ए बी प्लस ए बार बी बार। इट्स बुलियन एक्सप्रेशन विल बी ए बी प्लस ए बार बी बार, इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो। एंड व्हाट विल बी द वन लाइनर? सो द वन लाइनर विल बी व्हेन बोथ द इनपुट्स आर सेम, व्हेन ऑल द इनपुट्स आर सेम, so the output will be high, otherwise the output will be low। So this is all about the logic gates that we have seen earlier also, it means you might have seen earlier also, but this time we have just brush up कि हम कौन कौन से gates के बारे में बात करते हैं। Now every particular gate is having its one liner, so you have seen all the one liners, आपने सबके one liners देख लिए। Now I will request you all to please do some practice at home। क्या practice करना है आपको? You please take एक पहले तो सबसे पहले आप सारे गेट्स ले लीजिए और आप नॉर और नैंड से एंड गेट, और गेट, इन्वर्टर, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर बना के देख लें। दिस इज वन टास्क विच यू कैन डू एंड देन इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम कैन डिस्कस। क्या क्या टास्क है, क्या करना है आपको? देखिए इस गेट्स वाले इसमें यही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन गेट से बनाते आना चाहिए, कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन नैंड सिर्फ नैंड से बनाते आना चाहिए, या बुलियन एक्सप्रेशन हो या कुछ भी हो आपको नॉर से बनाते आना चाहिए। या फिर क्या करते आना चाहिए? व्हाट डू यू नीड? दैट यू कैन और यू विल बी एबल टू ड्रॉ एनी गेट यूजिंग ओनली नैंड गेट या ओनली नॉर गेट। एंड इफ यू आर हैविंग बुक्स विथ यू एट होम यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट और एक बार अपने हाथ से उसे आप बना के देख लें, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि समटाइम्स इट इज वेरी क्रूशियल कि आप
एक ही एक चीज करते रहते हैं कि हम सिर्फ बेसिक गेट को यूज करते रहते हैं. बट दिस इज माई रिक्वेस्ट, इफ यू कैन डू, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं. नाउ लेट्स फिनिश अप दिस बुलियन अलजेब्रा. इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद गेट्स एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत जरूरी है कि आपको बुलियन अलजेब्रा आए. जैसे कि हम मैथ्स में अलजेब्रा पढ़ते आए हैं, बिल्कुल सिमिलरली यहाँ पर लॉजिकल अलजेब्रा होता है, and this is what known as Boolean algebra. Boolean has given, that's why it is known as. And for that you should know, we must know that there are few things. And what are those things? Some definitions. आपको definition पता होनी चाहिए. So first, what do you mean by? There are two important terms here. Everything I have not written, but there are few terms which you should know. First is that if you know a Boolean expression. What do you mean by Boolean expression? आपको सबसे पहले Boolean expression क्या होता है? कोई भी एक्सप्रेशन जो लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखा जाता है वो एक बुलियन एक्सप्रेशन कहलाता है. क्या कहलाता है? बुलियन एक्सप्रेशन. फॉर एन एग्जाम्पल, से मैं अगर एक इक्वेशन लेती हूँ, f इज इक्वल टू a प्लस बी सी. इससे f इज इक्वल टू a प्लस बी सी, इन which term will be known as what? So here f is known as a function. f क्या कहलाएगा? f कहलाएगा function. f will be known as a function, and where a, b and c are known as variables. a, b और c क्या कहलाएंगे? Variables कहलाएंगे. So if f is a function and a, b, c are variables, so अब इसी इक्वेशन को, जो बुलियन एक्सप्रेशन है, जो सिर्फ या तो बुलियन कहूँ या सिर्फ एक्सप्रेशन कहूँ, इन विच f इज इक्वल टू a प्लस बी सी. तो देखिए a, इसमें टर्म्स कितनी है? अगर हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो उसमें हमको हमेशा से पता है कितनी टर्म्स हैं. यहाँ दो टर्म है. पहली है a. एवरीथिंग इज नॉट रिटन ओवर हियर, दैट्स व्हाई यू हैव टू लिसन मी. आप मेरे को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ. सो देयर इज वन थिंग, वन विच इज नोन एज a प्लस बी सी, वेयर दिस a विल बी नोन एज ए लिटरल. a को हम लिटरल कहेंगे, प्लस बी सी को दूसरा लिटरल कहेंगे. सो एक फंक्शन जो कि 3 वेरिएबल फंक्शन है, 3 वेरिएबल कौन कौन से? ए बी सी. उसके बुलियन एक्सप्रेशन में कितने लिटरल है? तो उसके बुलियन एक्सप्रेशन में 2 लिटरल है. एक लिटरल में कितने वेरिएबल है? तो पहला जो लिटरल है उसमें एक ही वेरिएबल है, उसका नाम a है, और जो दूसरा लिटरल है उसमें 2 वेरिएबल है, उनका नाम b और c है. सो दिस इज हाउ यू शुड नो दैट व्हाट आर दोज थिंग्स व्हिच वी आर राइटिंग इन बुलियन अलजेब्रा. So I have taken a very simple example. Now the last or the third thing that I must explain in this Boolean expression, I have explained you the function, the variable and the literal. Now lastly come to the logical functions. भाई इक्वेशन में आखिर हो क्या रहा है? तो इक्वेशन में क्या हो रहा है? पहले b और c की एंडिंग हो रही है. सो एक फंक्शन हो गया एंड फंक्शन. सो जब हम कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें 3 लॉजिकल फंक्शन हो सकते हैं, सिर्फ 3 लॉजिकल फंक्शन. यहाँ कोई इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब कुछ नहीं होना है. यहाँ सिर्फ 3 ही लॉजिकल फंक्शंस आपके पास हैं. देखिए मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखा है, बेसिक लॉजिक ऑपरेटर्स आर लॉजिक फंक्शंस विच आर एंड और एंड नॉट. यहाँ पे सिर्फ 3 ही लॉजिकल फंक्शन हो सकते हैं. इफ आई एम सेइंग f, which is a function which is of 3 variable a, b, c. So in this equation, if there are 2 literals, so both the literals are ORed together, where this plus is OR and b and c are ANDed together. तो कितने ऑपरेटर यूज हो रहे हैं? वहां पे 2 ऑपरेशन यूज हुए हैं, नॉट ऑपरेशन यूज नहीं हुआ है, 2 ऑपरेशन यूज हुए हैं और लिटरल भी 2 हैं. So this is how you must be capable to understand the equation completely. So we can take any equation. I can take any equation. Now I am coming back to you and I am writing an equation in the chat box. Please see the chat box where if I am writing an equation where f is equal to, say if I am writing एक इक्वेशन में यहाँ पर लिख रही हूँ, अगर मैं एक इक्वेशन यहाँ पर लिखती हूँ और उस इक्वेशन को आपको मुझे एक्सप्लेन करना है यहाँ लिख करके कि इसमें क्या क्या हो रहा है, क्या है क्या नहीं है.
Okay, I have taken another simple example. Now this is the equation I have written in the chat box. Just see the equation. And please, when I will ask the question, do write how many literals are there. How many literals are there? Very nice. Many of you are very fast. They are not sleeping. They have written three. Very good. So we have three literals. Very good. It means you have understand what do you mean by literal. Now tell me how many variables are there in a function. एक function में कितने variable हैं? Very good. There are some people who are very fast. Some is written 3. No, it's not the correct answer. Some who has written 4 is the correct answer. There is a 4 variable function A, B, C and D. यहाँ पर A, B, C, D 4 variables हैं. Very good. Somebody has written. So this is how you can see if there are 3 literal 4 variables. Now lastly, how many operators we have used? हमने कितने operators use किए? कौन-कौन से operations हम लोग लगा रहे हैं? How many operators? How many operators? You cannot have 4 operators. You can have only 3 operators. So how many operators? 3. कौन-कौन से use कर लिए? सही बात है, एंड भी यूज कर लिया, और भी यूज कर लिया, और नॉट भी यूज कर लिया. जो इक्वेशन मैंने पहले बोली थी a प्लस बी सी, उसमें नॉट मिसिंग था. उसमें क्या मिसिंग था? a प्लस बी सी एक इक्वेशन जिसको मैं इतनी देर से एक्सप्लेन कर रही थी, उसमें क्या मिसिंग था? उसमें नॉट मिसिंग था. वहां पे हमने किसी भी फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट नहीं किया था. बट आई एम रियली हैप्पी टू सी दैट मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर डूइंग. वी आर लुकिंग एट द बुलियन इक्वेशन. And now let's go and just see the different postulates and theorems of this Boolean algebra. So now if I'm having वेरी गुड, आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको बहुत काम आएगा. नाउ व्हाट वी हैव रिटन, जस्ट सी हियर व्हाट इज बुलियन अलजेब्रा. यही तो देखिए, लॉजिक गेट्स हम पढ़ चुके हैं, दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. नाउ बुलियन अलजेब्रा अ यूजफुल मैथमेटिकल सिस्टम. माइंड इट इज स्टिल अ मैथमेटिकल सिस्टम. लेकिन यहाँ पे कोई डिवीजन, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई एडिशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक मैथमेटिकल सिस्टम है. और वो क्या करता है? फॉर स्पेसिफाइंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग लॉजिक फंक्शन. ये क्या करता है? स्पेसिफाई करता है. जैसे कि मैंने अभी स्पेसिफाई किया कि इस फंक्शन में 3 वेरिएबल हैं, सॉरी इस फंक्शन में 4 वेरिएबल हैं, 3 लिटरल हैं, 3 ऑपरेटर हैं. तो ये क्या है? ये एक तरीके का टूल है, आप जिसको यूज करेंगे. So it's a useful mathematical system for specifying and transforming logic function. हम इन्हीं से सारे लॉजिक फंक्शन डिफाइन करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे. माइंड इट, व्हाट वी डू, इम्प्लीमेंट करेंगे. दिस प्रेजेंटेशन आई हैव टेकन फ्रॉम पियर्सन एजुकेशन. ये पियर्सन एजुकेशन का है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन इन्होंने बना के दिया है. एंड दैट्स व्हाई आई नॉट वेस्टेड माय टाइम. आई हैव जस्ट कॉपीड इट एंड आई विल सजेस्ट यू कि आप इसी को पढ़ लेंगे तो भी आपके लिए बुलियन अलजेब्रा काफी हो, क्योंकि हम पियर्सन एजुकेशन की बुक्स भी पढ़ते हैं. आई होप यू माइट नो. बहुत अच्छा पब्लिशिंग हाउस है, तो इसलिए ये बहुत ऑथेंटिक है. इसको आप एज इट इज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. नाउ यहाँ पर हमने बाइनरी वेरिएबल के बारे में बात कर ली है, लेकिन एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम जरूर देख लें कि हम अगर ABCD से बाइनरी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं तो एनी बाइनरी वेरिएबल, आप चाहे कोई भी लो, ABCD EFGH, कोई हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है. दे कैन हैव ओनली 2 वैल्यूज, आइदर यस नो, 1 0 ऑन ऑफ, या ट्रू फॉल्स. आपको जो टर्म पसंद आए आप लिख सकते हैं. अगर आप कभी मॉरिस मैन उठा के देखेंगे तो वहाँ कई जगहों पर इन द सेकेंड एडिशन, आई होप मैंने आपको फोर्थ भेजा है, इन previous edition they have used a notation like true false in many cases. कई बार उन्होंने true false use किया है. अगर आप बुक उठा के देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा. So you should know what true false. True false is same as 1 0. If I am saying low high, then it is also 1 0. If I am saying yes no, again it is 1 0. On off, then तो आपको सिर्फ 2 ही ऑपरेशंस किसी भी वेरिएबल के पॉसिबल, ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है. और इसके अलावा आपके पास वेरिएबल इस तरीके से भी डिफाइन हो सकते हैं, रीसेट, स्टार्ट. जब हम आगे पढ़ेंगे ना इस सब्जेक्ट को और डेप्थ में, तो आपको ऐसे वेरिएबल. यस, कैन आस्क. अभी हमारा वो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स का क्लास है, तो अभी क्या करें? हाँ, आप सिग्नल सिस्टम, बट मैंने आपका सिलेबस देखा था. आई हैव सीन योर सिलेबस एंड देन देयर आई डिडंट फाइंड द सिग्नल्स एंड सिस्टम. इवन आई नो दैट, मैं तो इतने दिन से पढ़ा ही रही हूँ, सो आई नो दैट सिग्नल सिस्टम इज द 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट. इवन आई टॉट द सब्जेक्ट. दिस इज माई वन ऑफ माई सब्जेक्ट. मैं सिग्नल सिस्टम और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग और डिजिटल
और ऐसे सारे सब्जेक्ट पढ़ाती ही हूँ, तो मुझे तो पता है कि ये सेमेस्टर का सब्जेक्ट नहीं, भाई दे आर टेकिंग क्लासेस, आई डोंट नो। वही मैम, मैंने कल वो आपने सेंड करा था मैंने सिलेबस उसमें मैडम से वही। भी, हाँ मैंने मैडम से भी कम्युनिकेट किया, लेकिन मैडम की तरफ से यही रिप्लाई आया था कि हमने तो स्टार्ट कर दी क्लास। तो बट दिस इज, उनसे पूछेगा कि मैडम आरजीपी सिलेबस में तो ये मेंशन नहीं है सब्जेक्ट। बट भाई मैं भी आ चुकी है अभी तो ग्रुप में। हाँ, तो आप वो क्लास अटेंड कर लीजिए, आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड इफ आप वहाँ क्लास अटेंड कर लेते हैं सिग्नल सिस्टम की, तो आप सिग्नल सिस्टम कर लीजिए। बट मुझे पता नहीं है कि ये सिग्नल सिस्टम की क्लास इन्होंने क्यों रखी है, क्योंकि सिग्नल सिस्टम तो आपके सिलेबस में है नहीं। बट अगर आप वो करना चाहते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे क्लास अटेंड कर लीजिएगा। How could I deny anyone? You can go and join that. I don't mind. Now, those who will मैम continue this class, I will. Yes. आप लोग टाइम मैनेजमेंट क्यों नहीं करते मैम? हमें तो आपकी भी क्लास अटेंड करनी होती है, फिर वो लोग बीच में ये वाली क्लास रख देते मैंने हैं। बोला उनको ग्रुप में सर को, तो वो डायरेक्टली मना कर दिए, बोलते नहीं हो सकता। तो हम लोग एक टाइम पे दोनों Okay. क्लास कैसे अटेंड करें? फिर ये वाली क्लास हम लोग की छूट जाएगी। सोचना चाहिए ना, वही तो मैंने बोला, फिर वो कुछ बोले, डायरेक्टली बोले कि नहीं हम नहीं शिफ्ट कर सकते टाइम। Okay. मैम आप क्यों नहीं बोलती हैं तो मैम? प्लीज आप मैंने बोलिए बोला हमको था, थोड़ा सा। मैंने बोला था मैडम से कल, आई सजेस्ट हर, बट मुझे नहीं पता कि उन्होंने सिग्नल सिस्टम की क्लास क्यों रखी है। और सिग्नल सिस्टम है ही नहीं आपके सिलेबस में, दैट आई हैव सीन इवन फ्रॉम द आरजीपीवी साइट, आई हैव डाउनलोडेड दैट सिलेबस। मैंने आपकी आरजीपीवी की जो साइट है उससे ही उसे डाउनलोड किया है। सो अगर आप चाहें तो आज ये वाली क्लास खत्म कर दीजिए, आज मतलब ये हमारे साथ ये वाली क्लास खत्म कर दीजिए, क्योंकि अभी वहाँ पे इंट्रोडक्टरी क्लास ही होगी। और फिर हम मैडम से बात कर लेंगे कि मैडम आप सिग्नल सिस्टम की क्लास क्यों कर रहे हैं। हमने कल तो मैसेज ही किया था, बात नहीं की थी, तो आज हम उनसे बात कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि सिग्नल सिस्टम आपके इम्पोर्टेंस का नहीं है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि सिग्नल सिस्टम है ही नहीं आपके सिलेबस में, दैट व्हाट आई हैव सीन, एंड इवन इन द यस लास्ट मैम। सेमेस्टर आई थॉट। हाँ आज तो उनसे फर्स्ट आई, क्लास है तो आज हम लोग ये वाली क्लास ही करेंगे, पर मैम आप उनसे बात कर यस लीजिएगा कि एक ही टाइम में दो क्लास यस कैसे यस रख सकते हैं वो। या श्योर श्योर, मैंने कल उनको मैसेज ही किया था, आज मैं उनसे बात कर लूंगी। ओके अगर सो फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है तो ये बाद में नहीं पढ़ाएंगे क्या? अभी तो वैसे भी थर्ड सेमेस्टर की क्लास इम्पोर्टेंट है, फोर्थ थोड़ी। सी दीज उनको फिर भी मैटर्स। क्लास रखना हाँ है तो उनको एक टाइम में नहीं रखना चाहिए ना। उनको भी तो समझना चाहिए एक टाइम में कैसे क्लास करेंगे हम लोग। थोड़ा सा स्लो आता है पढ़ाई में, फिर इधर क्लास लगा देते हैं, उधर क्लास लगा देते हैं। मुझे ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है क्लास, ईसी वालों के लिए तो इलेक्ट्रिकल वाले सब्जेक्ट के है लिए। ही नहीं। तो आप लोग हड़बड़ा ज्यादा रहे हैं, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने सिलेबस देख लिया है, इसलिए मैं कहूंगी कि आप ये क्लास कर लें, और वो वाली क्लास आप चाहें तो मैम कल अगर से कर लीजिएगा। जब तब फिर से पढ़ाएंगे वो तो, जब जैसे अगर फोर्थ सेमेस्टर में जिसको होगी तो वो तो फिर से कराएंगे ना क्लास, कौन सा अभी बस कराएंगे। देखिए मैं आपको क्लास का फंडामेंटल बता देती हूँ, हाई वी आर टेकिंग क्लासेस नाउअडेज फ्रॉम आरजीपीवी साइड, बिकॉज क्योंकि बच्चों का नुकसान हो रहा है, कुछ कॉलेजेस में क्लासेस नहीं हो पा रही मैम है, तो कल वो वो यहाँ पर। पूछा था हमने आकांक्षा मैम से ग्रुप में, तो वो बोली कि ईसी और डबल ई दोनों के लिए है ये क्लासेस, आपको करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो फोर्थ सेमेस्टर के लिए, आप अभी पहले थर्ड सेमेस्टर पार कर लीजिए, फिर फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ लीजिएगा। हो सकता है मैं ही आपकी वो सिग्नल एंड सिस्टम की क्लास लूं, बिकॉज मैं ही पढ़ाती हूँ। तो ओके मैम। अगर आप में पेशेंस पेशेंस है तो आप रुक जाइए, हम उसकी क्लासेस बाद में कर लेंगे, और अभी आप थर्ड सेमेस्टर की क्लास कर लीजिए। यस मैम, आप तो पढ़ा ठीक ही है, दोगे, पेशेंस तो है ही। चलिए ठीक है। तो ओके, विल रिटर्न बैक टू, हम जो बात कर रहे थे हम फिर से उसी पे आ जाते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि हम लॉजिकल, हम वेरिएबल्स के बारे में बात कर चुके हैं, लॉजिकल ऑपरेशन जो हम पहले से देख चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा तेजी से चलते हैं। एंड और नॉट हमको पता है, तीनों को कैसे डिनोट करते हैं, एंड को डॉट से, और को प्लस से, और नॉट को। नॉट के लिए देखिए एक ये डैश वाला भी यूज करते हैं और ऊपर बार लगाते हैं, तो दोनों नोटेशन सही है, गलत कुछ भी नहीं है। या ऊपर ऐसा ही ऐसा एस बना देते हैं, हल्का सा ऐसा कर्व वाला बनाते हैं ना, वो भी सही है। ऑल द नोटेशंस आर करेक्ट, तीनों में कोई भी नोटेशन गलत नहीं। नाउ दे हैव टेकन सम एग्जांपल्स, बट आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर एग्जांपल्स हियर।
they have clearly written it that this is not a mathematical or binary arithmetic operation. देखिए उन्होंने 1 + 1 = 2 जो कि डेसिमल में होता है, and if we will do it in the binary, so it will be 1 0. But this is not the ORing function. ORing function says that 1 + 1 is 1 only. 1 or 1 is 1. It is ORing function. It is not addition. मैं बोलती इसको प्लस ही हूँ, इवन आपसे भी मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि इसको प्लस ही बोलेंगे, क्योंकि हमको ये बार बार और नॉट एंड बोलने में बड़ी कष्ट होते हैं, तो हम तो भाई सीधे सीधे ए बी प्लस सी बोलते हैं. सो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं हम प्लस है, लेकिन हमारे दिमाग में है कि ये प्लस यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑरिंग कर रहा है. तो आप भी उसी तरीके से ध्यान रखिएगा कि हम भले ही प्लस बोलेंगे, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, ऑरिंग कर रहे हैं. और अगर मैं ए बी बोल रही हूँ तो हम एंडिंग कर रहे हैं. अगर हम ए बी सी डी बार कर रहे हैं, इसका मतलब डी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और फिर उसको ए बी सी के साथ क्या कर रहे हैं, एंडिंग कर रहे हैं. तो देखिए बोलते वक्त तो इक्वेशन जैसे मैथ्स में बोलते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन करेंगे तो देखिए ये ऑपरेशन हम डिफाइन करेंगे. जैसे हमने एंड में डिफाइन कर रखे हैं 0 and 0 0, 0 and 1 0, 1 and 0 is 0, 1 and 1 is 1. वही जो हमने ट्रूथ टेबल देखी थी, देखिए ट्रूथ टेबल से भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया. सब कुछ यहाँ पे ट्रूथ टेबल से भी डिफाइंड है. सो नाउ दीज आर ऑल थिंग्स विच वी ऑलरेडी नो. हम ये सब कुछ जानते हैं. हमने स्विचेस वाला नोटेशन भी देख लिया, ये एंड और ये नॉट है. एंड वी कैन हैव वन एग्जांपल. आई थिंक कोई एक पर्सन था जिसने मुझसे प्रॉब्लम पूछा था कि इसको कैसे सॉल्व किया था. वेनेवर द स्विचेस, दिस इज स्विचिंग फंक्शन, इसको स्विचिंग फंक्शन बोलते हैं. इसका पूरा एक ये इसका भी पूरा एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो हम नहीं पढ़ना है, हमको तो डिजिटल पढ़ना है. सो हियर इफ द टू स्विचेस आर इन पैरेलल, सो इट इज नोन एज ए और बी. याद रखिएगा, दो स्विच पैरेलल में होते हैं तो उसे कहते हैं ए और बी. मतलब ए और बी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों में से कोई भी स्विच अगर ऑन कर देंगे तो बल्ब ग्लो कर देता है, बल्ब जल जाता है, इसलिए उसको ए और बी बोलते हैं. याद रखने वाली बात क्या है कि अगर दो स्विचेस, दो क्या अगर 4 स्विचेस 5 स्विचेस भी पैरेलल में है, पांचों स्विच भी पैरेलल में है, तो भी क्या होगा, ए और बी और सी और डी, मतलब इनमें से कोई भी अगर आपका ऑन हो जाता है तो बल्ब क्या करता है, ग्लो करता है. फिर जब भी स्विचेस सीरीज में होते हैं तो उसे हम ए एंड बी कहते हैं. मतलब दोनों को ऑन होना जरूरी है. अगर दोनों ऑन होंगे तभी जाके स्विच जो आपका बल्ब है वो ग्लो करेगा. फिर एक तीसरे टाइप का स्विच होता है जो नॉर्मली क्लोज रहता है. ये नॉर्मली क्लोज मतलब हमेशा, तो यहाँ पर जब भी हम ऑन रखेंगे, जैसे हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, तो बैटरी से कनेक्ट होने के बाद वो स्विच ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा. जैसे ही बैटरी से कनेक्ट होगा तो बल्ब ऑफ हो जाएगा. अदरवाइज वो क्या करता रहेगा, ग्लो करता ही रहेगा. अदरवाइज वो ग्लो करता ही रहता है. So this is what known as switching function. Now we have created one logic and expression using switches. अगर आप मॉरिस मैनो पढ़ते हैं या मेल्विनो लीच पढ़ते हैं, ऐसी कोई और इवन कुछ लोकल पब्लिशर की बुक भी पढ़ते हैं, तब भी वहां पे आपको ये स्विचिंग फंक्शन मिल जाएगा देखने के लिए. So now if this is a function, if I want to write down the logical expression of this, so you can write. कैसे लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पे C जो है नॉर्मली कनेक्टेड वाला दिख रहा है, मतलब C बार है. B ओपन दिख रहा है, D भी ओपन दिख रहा है. और ये कैसे दिख रहे हैं? पैरेलल में दिख रहे हैं. तो मैंने अभी जैसे कहा कि पैरेलल में स्विचिंग हमेशा ऑरिंग होती है, और जब सीरीज में होते हैं तो एंडिंग होती है. तो यहाँ देखिए B और C कैसे हैं सीरीज में, लेकिन C क्या है, C बार है. सो इट विल बी B C बार. उनकी ऑरिंग होगी D के साथ, तो उनको लिखेंगे B C बार प्लस D, और इस पूरे की एंडिंग होगी A के साथ. देखिए फंक्शन क्या आया, A ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब ए की एंडिंग पूरे फंक्शन के साथ, इसका मतलब बी सी बार प्लस डी, एंड इट विल गिव यू ए बी सी बार प्लस ए डी. सो ऐसा सर्किट आप अपने मन से भी बना सकते हैं. एट योर होम आप अपने घर में बना सकते हैं, और अपने घर में बना के इसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश कर सकते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑल सीन. ये सारे हमने देख लिए लॉजिकल गेट्स. यहाँ देखिए मैंने जो आपको डिजिटल एनकोडिंग पढ़ाई है उसी से हमने इनपुट आउटपुट बनाए. जो अभी डिजिटल एनकोडिंग पढ़ाई ना, उसी से हमने यहाँ पर इनपुट आउटपुट बनाए. बोथ द इनपुट्स आर 0 0, देन x is 0, y is 1, देन x is 1 and y is 0. ये हमने यूनिपोलर नोटेशन ले लिया. व्हाट नोटेशन? वी हैव टेकन अ यूनिपोलर नोटेशन एंड रिप्रेजेंट द एंड और नॉट आउटपुट्स. यहाँ पर हमने एंड और नॉट के आउटपुट्स को रिप्रेजेंट किया है. These all comes under Boolean algebra because ये 3 गेट हैं जो इम्प्लीमेंट करने के काम आएंगे. Now we can go for the
There's three ways of expressing anything, and all the three ways are based on Boolean algebra. Let me tell you, these all three ways are based on Boolean algebra. So first is your truth table, other is your logical equation, and the third is your logical diagram. What you have? You have one expression which is known as truth table, other which is known as logic equation, and third is your logic diagram. So all you have, and these all three are nothing but the Boolean algebra. ये तीनों ही Boolean algebra के अंतर्गत आते हैं. तो हम तीनों एक्सप्रेशन देख चुके हैं. किसी भी फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बार जेड, उसका लॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं और उसके ट्रूथ टेबल भी बना सकते हैं, या उल्टा हम ट्रूथ टेबल से लॉजिकल इक्वेशन लिख सकते हैं और उससे फिर लॉजिकल डायग्राम बना सकते हैं, या और भी उल्टा हम लॉजिकल डायग्राम को देखकर ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, या फिर हम लॉजिकल डायग्राम को देख के लॉजिकल इक्वेशन बना सकते हैं. एवरीथिंग इज पॉसिबल. यू कैन डू दीज ऑल थिंग्स टुगेदर. आपको ये तीनों चीजें आनी चाहिए. नाउ आई एम गिविंग वन टास्क टू यू. मैं आपके इसके लिए यहाँ पर आई एम राइटिंग दिस इन chat box. If I am having this equation, if I am having equation f is equal to, now if I am having f is equal to a if I am having the equation, so I will ask you that how many gates I do require for implementing this function. How many gates I do require. Now as we are having, no, those who have written 3 is incorrect. All of you who have written 3 is incorrect. Those who have written 3 is completely incorrect. Please mind it. गलत आंसर है आपका 3. सोचिए फिर बताइए. इतना तेजी से भागने की जरूरत नहीं है. You don't have to run like this. आप बता सकते हैं इसको आराम से. मैं इस इक्वेशन को देख रही हूँ. किसी ने और लिखा है आंसर? 5. Somebody has written 5. Somebody has written 6. Okay, very nice. Somebody has written 5, somebody has written 6. So my equation was a bar b plus ab plus ac. Now let me tell you, ये बार वाला फंक्शन करना पड़ेगा भाई, तो इन्वर्टर चाहिए रहेगा. So पहले a bar b बनाने के लिए एक एंड गेट लगेगा और साथ में एक इन्वर्टर लगेगा. तो 2 गेट तो पहले लिटरल को बनाने के लिए लग जाएंगे. Then ab दूसरे वाले लिटरल के लिए एक एंड गेट और तीसरे वाले लिटरल के लिए एक एंड गेट. तो कितने एंड गेट हो गए? 3 एंड गेट हो गए, एक नॉट गेट हो गया, तो कितने हो गए? 4. और लास्ट में चाहिए एक और गेट. कितने इनपुट और गेट? 3 इनपुट और गेट. सो हमने 3 इनपुट और गेट लगा दिया. 4 इनपुट और गेट भी लगा सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने हो गए? 5. सो द करेक्ट आंसर इज 5. 3 यहाँ हो गया, एक इन्वर्टर हो गया 4. हम इन्वर्टर को गेट काउंट करते हैं, उसको हम गेट काउंट नहीं करते, ऐसा नहीं है. सो दोज हु हैव रिटन 5, those who have written 5 is the correct answer. जिन्होंने 5 लिखा था गेट्स, वो करेक्ट आंसर है. अगर आप ये गेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो आप सर्किट बना सकते हैं. ये पहला तरीका था. नाउ आई डू नॉट हैव एनी मीन्स कि मैं आपको यहाँ पे गेट से एक डायग्राम बना के दिखाऊं. इन द लेटर क्लासेस दैट आई कैन डू, मैं आपको गेट्स बना के दे दूं और फिर आप उससे मुझे लॉजिकल एक्सप्रेशन बताएं. ये भी पॉसिबल है. एंड दैट यू कैन. मैम 5 कैसे हो रहा है, प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए. हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं. हम 5 कैसे हो गया, हम फिर से देखिए, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में जो मैंने लिखी है, मैं इक्वेशन फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप सुनिएगा. f इज इक्वल टू a बार b प्लस ए बी प्लस ए सी. ठीक है. तो हमारे पास 3 लिटरल है और हमारे पास 3 वेरिएबल है. अभी वेरिएबल से हमें उतना खास लेना देना नहीं, लेकिन हमारे पास 3 लिटरल है. तो हर एक लिटरल के लिए पहला लिटरल जो है वो a बार b है, तो उसको जनरेट करने के लिए एक एंड गेट तो चाहिए ही चाहिए. एक एंड गेट, क्योंकि a बार b करना है. लेकिन a बार को जनरेट करने के लिए आपको एक इन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी. तो पहले लिटरल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जनरेट करने के लिए यू रिक्वायर 2 गेट्स, एक इन्वर्टर एक एंड गेट. दूसरे लिटरल के लिए, क्योंकि वो a b है,
उसको भी एक एंड गेट, और तीसरा जो लिटरल है वो एसी है, उसके लिए भी एक एंड गेट। तो टोटल एंड गेट हो गए 3, एक हो गया इन्वर्टर 4, और इन सब की लास्ट में क्या करनी है, ऑरिंग करनी है। तो अगर भी ऑरिंग करनी है तो एक और गेट चाहिए रहेगा, तो हो गए 5। सो दिस इज हाउ यू रिक्वायर और 5 दो गेट्स। एक बार हाँ दो, उसके साथ हाँ ठीक, आप सही कह रहे, 2 बार ऑरिंग है, लेकिन अगर ये 5 बार भी ऑरिंग होती ना तो भी मैं एक ही और गेट लगाती। कौन सा? 5 इनपुट और गेट लगा देती। मैं 5 इनपुट और गेट, मैं मान के चलती हूँ कि मेरे पास सब अवेलेबल है, तो मैं 5 इनपुट और गेट लगा देती। तो मेरे पास तो 5 लिटरल होते, तब भी और गेट तो मुझे एक ही चाहिए रहते, लेकिन बढ़ते क्या, एंड गेट बढ़ जाते। सो अगर ये 6 बार भी किया हो, 5 बार भी किया हो ना, तो याद रखिएगा और गेट आपको एक ही यूज करना है। दिस इज, जो आपने क्वेश्चन पूछा वो अच्छा है। उससे अगर आपके पास 5 लिटरल भी हो या 6 लिटरल भी हैं, तब भी आपको और तो गेट एक ही चाहिए, है ना। याद रखिएगा, यू डू नॉट रिक्वायर 2 बार और करना है तो 2 और गेट, 3 बार, ऐसा नहीं है। यू ऑलवेज रिक्वायर अ सिंगल और गेट, आपको एक ही और गेट की रिक्वायरमेंट है। आई होप दिस इज क्लियर, आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि Yes, हमने क्या किया। ओके, सो नाउ आई एम, नॉट टू गेट, मैम नॉट टू गेट नहीं बोलेंगे इन्वर्टर को? बोलेंगे, बोले ना, बोले तो है, तभी तो 5 काउंट किए हमने। यस मैम। अगर इन्वर्टर को हम काउंट नहीं करते तो 4 ही गेट लगते, फिर तो 3 लिटरल थे तो 3 एंड गेट, और तीनों की ऑरिंग करने के लिए एक और गेट, तो 4 ही होते। लेकिन भाई हमने इन्वर्टर काउंट किया तभी तो हो गए 5 गेट, देन ओनली इट इज 5 ना, देन ओनली इट इज 5। So now, can anybody, because I am not going to start the Boolean algebra now, can anybody write any equation in the chat box? क्या, चलिए कुणाल दास आप लिखें, आप ही लिखिए भाई, कुणाल दास कौन है, आप ही मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी। प्लीज डू राइट एन इक्वेशन। आप क्या एक इक्वेशन लिख सकते हैं मेरे लिए, एक फंक्शन एफ लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, और फिर बाकी सारे लोग बताएंगे कि उसमें कितने गेट्स लगेंगे। Can any of you, Kunal Das, can you write an equation? यस मैम, यस मैम। Okay, so okay, very nice. Kunal Das has written one equation, AB plus A bar B. Everybody please see in the chat box, he has written AB plus A bar B plus ABC plus CD. So how many gates it will require? Okay, somebody has written 8, somebody has written 6, 4 and 1 not 1, और ये कौन है भाई, इन्होंने बढ़िया से लिखा है, रोहन राय। 4 and ओके, वेरी नाइस। कौन है आप, कौन हो भाई, रोहन राय ने लिखा है 4 and 1 इन्वर्टर एंड 1 और गेट। दिस इज द करेक्ट आंसर, रोहन राय ने जो लिखा है वो बिल्कुल सही जवाब है। सो 6 गेट्स जिन्होंने लिखे हैं वो भी बिल्कुल सही है। यस, 6 गेट्स जिन्होंने भी लिखे हैं वो सही है। नाउ व्हाट ही हैज गिवन यू कैन डू एट योर होम। देखिए इन्होंने एक क्वेश्चन बना के हमें दे दिया है, अब आप इसको है ना बना के भी देख लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, देखिए ये प्रैक्टिस करने का तरीका है। कुणाल दास ने एक इक्वेशन लिख दी, हमने टोटल नंबर ऑफ गेट्स निकाल लिए, अब हम गेट से एक सर्किट बना लेंगे, वो हो गया इम्प्लीमेंटेशन। फिर हम उसकी ट्रुथ टेबल बना लेंगे। सो कितनी टोटल पॉसिबल कंडीशन आएगी इसमें इनपुट की, हाउ मच, और हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर ऑफ इनपुट, यहाँ पे कितने इनपुट वेरिएबल हैं, इनपुट वेरिएबल कितने हैं, इनपुट, 4। हाँ 4 हैं भाई। कुणाल दास ने जो इक्वेशन लिखी है, हमने तो लिखी नहीं है, उसमें 4 वेरिएबल है, तो 4 वेरिएबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने आते हैं, 4 वेरिएबल के पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने आते हैं, 16। वेरी गुड, 16। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल जीरोस एंड एंडिंग टिल ऑल वंस। तो ये आप लिखेंगे पहले, देखिए एक तरीका है करने का, इसको हम लिखेंगे ट्रुथ टेबल को, और फिर देखेंगे कि आउटपुट कहाँ कहाँ हाई आएगा। उसके लिए हम बुलियन एक्सप्रेशन में वैल्यूज रखेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, देखिए आप सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत अच्छा टास्क होगा, सो दैट यू विल बी एबल टू डिजाइन
ट्रुथ टेबल बनाना, फिर ट्रुथ टेबल से सर्किट लिखना, सब आ जाएगा आपको। सो हम 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन लिखेंगे और उन 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए फंक्शन एफ के आउटपुट्स निकालेंगे। इक्वेशन कुणाल दास ने लिख दी थी, मेनी ऑफ यू माइट हैव रिटन, नहीं लिखी होगी तो अपने मन से कोई एक 4 वेरिएबल की इक्वेशन लिख लीजिएगा, उसके लिए ट्रुथ टेबल जनरेट करके देखिएगा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हम मतलब ये करते रहते हैं तो इसमें ये है कि हमको पता चलता रहता है यू कैन हैव ऑल दीज वेरिएंट्स, इट मींस। फिर उसके बाद हम मिनिमाइजेशन पे जाएंगे, देन वी विल गो फॉर मिनिमाइजेशन, बट बिफोर दैट यू कैन हैव सच टाइप ऑफ थिंग्स। what such type of thing? You can add, can subtract and you can have variables। आप variables के भी आप कर सकते हैं कि हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, उसकी वजह से ट्रुथ टेबल का साइज बदल गया। अब फंक्शन जो है उसमें इतने वेरिएबल्स थे तो उसकी वजह से कैसी ट्रुथ टेबल बनेगी। सो दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू। Now I am returning back to the presentation and we will again see that how many things we have done today। हमने बहुत सारी चीजें की, आज आपने भी किया। This is not a monotonous class in which only I say and you listen, you also do। That's why मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग कुछ करते हैं। Now the one thing which I want to introduce you to this is what known as the gate delay। and the gate delay is what, जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं whenever we are having a gate, तो हम मान के चलते हैं कि हमने जैसे इनपुट दिया वैसे ही आउटपुट मिल जाता है, ऐसा होता है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन एक्चुअली में जब हम फिजिकल गेट्स बनाते हैं, मतलब CMOS से बनाओ चाहे ट्रांजिस्टर से बनाओ, मतलब BJT से बनाओ, किसी से भी बनाओ, तो उसमें होता क्या है कि आपको इंस्टेंटेनियसली आंसर्स नहीं मिलता है। इंस्टेंटेनियसली मतलब भाई आपको तुरंत आंसर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जब इनपुट अप्लाई करते हो उसके कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद आपको आउटपुट मिलता है, जो कि हमारे लिए वो मेजरेबल नहीं है, कंप्यूटर के लिए मेजरेबल है, हमारे लिए मेजरेबल नहीं। नैनो सेकंड, नैनो सेकंड समझते हैं आप? इफ आई एम सेइंग 0.5, यहाँ पे देखिए डायग्राम जो दिख रहा है उसमें 0.5 नैनो सेकंड का डिले है। आप नैनो सेकंड समझ सकते हैं, 10⁻⁻⁹ 10⁻⁻⁹ सेकंड, ये हमारे पलक झपकने का जो प्रोसेस है उसका भी हजारवा या एटलीस्ट 100वां हिस्सा हो जाता है। उससे इतना छोटा है कि हम समझ भी नहीं पाते हैं और गेट का आउटपुट आ जाता है। बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, बट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। आपके प्रोसेसर्स की स्पीड इतनी फास्ट है, प्रोसेसर्स आर नाउअडेज this much fast that this delay is a very difficult thing। ये वहां पर जाके आपको प्रॉब्लम देता है। क्यों प्रॉब्लम देता है? ये एक गेट का डिले होता है, एक गेट का। एक गेट समझते हैं, मतलब मैंने एक गेट लगा दिया, ऐसे बहुत सारे गेट जब सीरीज में लग जाएंगे, सीरीज में मतलब एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट, फिर दूसरे का आउटपुट तीसरे का इनपुट, फिर तीसरी का आउटपुट चौथे का इनपुट, ऐसे करते करते जब बहुत सारे गेट्स इकट्ठे हो जाएंगे सीरीज में, तो ये डिले जो अभी 0.5 नैनो सेकंड का है ना, वो जाके 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3 सेकेंड का हो जाएगा और वो वहां पे मेजरेबल हो जाता है। सो व्हेनेवर वी आर हैविंग अ फिजिकल गेट, दिस इज अ प्रॉब्लम विच ऑकर्स। हमेशा जब भी हम फिजिकल गेट यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए, हम ये जाके और इलोबरेट करेंगे, हम इसको आगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन यूनिट नंबर 4 आई होप फॉर EC स्टूडेंट्स व्हेन वी विल गो फॉर लॉजिक सर्किट्स। लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि फिजिकल गेट्स में हमेशा इनपुट जो होता है कुछ डिले के साथ मिलता है आउटपुट, आपको आउटपुट कुछ डिले के साथ मिलता है, इंस्टेंटेनियसली नहीं मिलता है। तो हम now we are going to start the Boolean algebra। I hope for today's class we will see the postulates tomorrow, only 5 minutes are remaining। if anybody has any doubt can ask। हाँ, हम आपको PPT सेंड कर देंगे, that I will surely do। जो भी हम पढ़ रहे हैं लॉजिक गेट्स का भी मिल जाएगा आपको और ये भी मिल जाएंगे, वो हम उस ग्रुप में डाल देंगे, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। और एक चीज जो हमने उसमें एक असाइनमेंट, एक सर्किट बनाने वाला एक है ना डाला हुआ है क्वेश्चंस, तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप उसे जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो मैंने आप ही लोगों के लिए डाला है कि आपको लॉजिक बेसिक गेट से अगर आप सर्किट बना सकते हैं, या जैसे आज इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, तो आप अपने मन से, और कल की क्लास में आप मिनिमम 4 to 5 प्रॉब्लम आप लोगों में से कोई सॉल्व करके रखिएगा, और फिर हम आपको आई विल गिव यू अ चांस टू प्रेजेंट। तो आप उसको या तो एक्सप्लेन कीजिएगा या प्रेजेंट कीजिएगा, जो लोग भी करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम कुछ आपको अलग से असाइनमेंट दे रहे हैं या कुछ, but if you will do, it will be an interesting thing for you। if you will not do, so what it will be a monotonous class, one way communication। मैं बोलती रहा हूँ
और आप लोग सुनते रहेंगे। मैं पीपीटी भेज दूंगी, उसके बाद उसमें जो प्रॉब्लम दी है उसमें से कोई भी 1, 2, 4 आपसे जितने बनते हैं, आपके पास जितना टाइम है, जितनी क्षमता है, आप कीजिएगा। और फिर उसका बुलियन एक्सप्रेशन हमने दिया है, आप उसकी किसी भी एक प्रॉब्लम की, कोई भी 1 या 2 प्रॉब्लम, ट्रूथ टेबल और लॉजिक डायग्राम दोनों बनाइएगा। क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल और लॉजिक डायग्राम। बहुत ज्यादा की एक्सपेक्टेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे 2 या 3 प्रॉब्लम ही कह रहे हैं करने के लिए, so that you can do once I will send the presentation, you can do it at night। आप कल कीजिएगा सवेरे या आज रात को कीजिएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियरली जो आज हम बातें कर रहे थे, लिटरल, वेरिएबल, ट्रूथ टेबल, लॉजिक डायग्राम, ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। एंड देन वी विल गो फॉर बुलियन अलजेब्रा एंड द एप्लीकेशंस ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये प्रेजेंटेशन तो हम आपको भेज देंगे कल आपके पास, कल आप जब क्लास अटेंड करेंगे तो ये आपके पास होगा। So I hope this is all for today's class. There is only little time remaining, and if anybody has something to say other than the class timing, so you are most welcome. You can say, can speak up. आप बोल सकते हैं। और आपकी कोई एक्सपेक्टेशन है, अगर आप चाहते हैं कि मैडम ये कोई टॉपिक नहीं ले जी, वो वाला टॉपिक पढ़ाना है, जैसे somebody has said in between the class कि मैडम पैरिटी हम पढ़ के आ चुके हैं, तो हम पैरिटी छोड़ के अभी आपको आगे, फिर हम आगे भाग जाएंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सीक्वेंस वाइज चल रही हूँ। तो अगर आप लोगों को कोई स्पेशल, आप लोगों ने सारा पढ़ लिया और कोई स्पेशल टॉपिक आपको पढ़ना तो आप मुझे बता दीजिएगा। सो वी विल कंसिडर ओनली दैट टॉपिक। अदरवाइज हम बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में चल रहे हैं। सीरियल ऑर्डर समझ रहे हैं, मतलब इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। अदरवाइज मैं जंप भी कर सकती हूँ, मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो सर्किट बनाना आता है, बट इट मे बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। ऐसा हो सकता है कि मैं सीधे वहां जंप कर जाऊं, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि ये आपको आता होगा, फिर अगर आपको नहीं आएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं सीक्वेंस में चल रही हूँ। तो कोई प्रॉब्लम आपको सीक्वेंस से? क्योंकि अगर सीक्वेंस ब्रेक हो जाएगी तो फिर कुछ टॉपिक्स छूट जाएंगे बीच में। ओके, सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडे। यू आर नॉट हैविंग एनी डाउट? थैंक यू। ओके, थैंक यू ज्योति, थैंक यू। And I hope it will be more interesting once we will go for circuit designing। हम जो circuit designing करेंगे तो ये और interesting हो जाएगा आपके लिए। आप कहाँ रहते हो I don't know, but at your home you will have all the facility। हम आपको सारी ये facility इसलिए दे रहे हैं so that you can study well, आपका कोई नुकसान ना हो। So if you have any doubt regarding books or anything, we will surely make it possible कि आपको वो सारी facility मिले। Okay, he has sent Ritik Singh. Thank you, Ritik. Thank you for doing that. And okay, very good. Thank you, Jyoti. Okay, so we'll meet tomorrow. Thank you all. Okay, thank you.